दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि एक व्यक्ति जो घर में डिप्रेशन से जूझ रहा है, एंजाइटी जिसको हो रही है, स्ट्रेस जिसको हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, वो अपने आप को अलग-थलग कर लेता है, किसी से मिलना नहीं चाहता, ना घर परिवार के लोगों से, ना दोस्तों से, ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी व्यक्ति से, ना वो अपनी बीमारी के बारे में किसी को बता रहा है, ना वो अपने इस बीमारी के विरुद्ध जाकर किसी को बोल रहा है, ना वो अपने अनुभव किसी को बता रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसकी वजह से उसमें सेल्फ डाउट हो रहा है, उसमें वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, और उससे भी बड़ी बात, वो इलाज लेने से कतराता है। ये सब क्या है? ये क्या है? मनोवैज्ञानिक रूप से इनको क्या कहा जाता है? ये सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर द्वारका आज आपको बताऊंगा कि ये सब क्या है और मनोवैज्ञानिक रूप से इन्हें क्या कहा जाता है और इनको हटाना क्यों जरूरी है, क्यों व्यक्ति ऐसा करने लगता है। तो ये वीडियो सभी लोगों के काम का है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप देखिए, किसी को एंजाइटी है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को हिस्टीरिया है, किसी को ओसीडी है, किसी को बहुत गंभीर मानसिक बीमारियां हैं, तो किसी को सामान्य, किसी को गंभीर मानसिक बीमारी है। आज हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मेंटल प्रेशर लेके जी रहा है, किसी न किसी को प्रॉब्लम है, और वो ये सब चीजें भी कर रहा है। यानी कि वो किसी से डिस्कस नहीं कर रहा है, अलग थलग कर रहा है, कम बोल रहा है, बातचीत कम कर रहा है। तो ये सब क्या है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये वीडियो सभी के काम का है। आपको अगर ये पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। और दोस्तों, अगर आप मेरा हौसला थोड़ा भी बढ़ाना चाहते हैं, 450 वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, अगर आप हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऐसी जानकारी को शेयर करें, ताकि हर एक व्यक्ति के लिए ये बहुत ही प्रेरणादायक और उनके लिए हेल्पफुल रहे। दोस्तों, ये मनोविज्ञान में क्या कहलाते हैं? दोस्तों, ये मनोविज्ञान में इनको मेंटल इलनेस स्टिग्मा कहा जाता है, यानी कि मानसिक बीमारी के कलंक कहा जाता है। और इस वीडियो में हम बात यही करेंगे कि डीलिंग विद मेंटल इलनेस स्टिग्मा, मानसिक बीमारियों के कलंक क्या है, किसे कहते हैं, कैसे इनसे दूर किया जाए, कैसे व्यक्ति अपने आप को ठीक करे, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत काम का है, ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। दोस्तों, मेंटल इलनेस स्टिग्मा, मानसिक बीमारी में कलंक तब होता है जब मानसिक बीमारी के कारण व्यक्ति को नेगेटिव दृष्टि से देखा जाने लगता है। उस और भेदभाव तब होता है जब एक मानसिक बीमार व्यक्ति के साथ उसकी मानसिक बीमारी के कारण उसके साथ नकारात्मक नेगेटिव व्यवहार किया जाता है, उसके साथ बिल्कुल ही नेगेटिव व्यवहार किया जाता है। तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कहलाता है। तो ये सब चीजें मानसिक बीमारियों के कलंक हैं। और जब ये मानसिक बीमारियों के कलंक या स्टिग्मा या जो भेदभाव है, ये मानसिक स्वास्थ्य में आते हैं, तो ये मानसिक स्वास्थ्य को और अधिक बुरा बना देते हैं, बदतर स्थिति कर देते हैं, और किसी भी मानसिक बीमार व्यक्ति को ठीक होने में रुकावट पैदा कर देते हैं, सहायता पैदा करने में रोक लगाते हैं, जिस वो सहायता की रुकावट पैदा कर देते हैं जिसकी उसको जरूरत होती है। इसलिए एक मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को मानसिक बीमारी का लेबल देने से अपने आप को बचाना चाहिए। किसी भी तरह की आसपास के लोगों को, परिवार के लोगों को, दोस्तों को मानसिक बीमारी के के अंतर्गत किसी भी पारिवारिक सदस्य पर कोई भी टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए, ताकि उसे किसी तरह का स्टिग्मा महसूस नहीं हो। और जब स्टिग्मा नहीं महसूस होगा तो उसकी स्थिति ठीक होने लगेगी। तो ये मेंटल इलनेस स्टिग्मा कहलाते हैं। अब ये कितने होते हैं और कैसे इनसे निपटा जाना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। तो लगभग ये 8 प्रकार के हैं, और इन 8 प्रकारों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके लिए क्या जरूरी है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि मेंटल इलनेस स्टिग्मा, जो सबसे बड़ा स्टिग्मा है, वो है कि इसमें इलाज लेने से लोग बचते हैं, कतराते हैं। तो ये बहुत बड़ा कलंक है कि इलाज इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे लोग बचते हैं। मानसिक बीमारी जब किसी को होती है तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट लेना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी मानसिक बीमारी का लेबल ना लगे कि इस व्यक्ति को हिस्टीरिया है, इस व्यक्ति को ओसीडी है। क्योंकि जब ट्रीटमेंट लेंगे तो सिम्टम कंट्रोल रहेंगे, तो किसी भी बीमारी का लेबल नहीं लगेगा। तो ये खास ध्यान रखें, ये अपने आप में एक खास नंबर 1 पर आने वाला स्टिग्मा है, कलंक है, और ये इस तरह दूर किया जा सकता है। नंबर 2, किसी भी कलंक को या स्टिग्मा को सेल्फ डाउट या फिर शर्मिंदगी पैदा न करने दें। दोस्तों, ये देखिए कि जो स्टिग्मा होता है सिर्फ दूसरों से नहीं आता, व्यक्ति अपने आप भी खुद अंदर महसूस कर सकता है, और उसकी स्थिति व्यक्तिगत कमजोरी का संकेत है। यानी कि एक व्यक्ति दूसरों से तो सुनता ही है, लेकिन जब एक व्यक्ति अंदर से खुद ही खुद महसूस करता है, तो ये उसकी व्यक्तिगत
व्यक्तिगत वीकनेस, जो कमजोरी होती है, उसका परिचायक है। इसलिए व्यक्ति को मानसिक बीमारी में अन्य लोगों से मिलना, खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और इस तरह के जो लोग बातें करते हैं कि ये अपने आप में एक कलंक है, और मतलब जिनको नॉलेज नहीं है वो ज्ञान ढोलने लगते हैं। मतलब अगर सीधी भाषा में बात करूं तो आप आत्मसंदेह या सेल्फ डाउट कब होता है? जब हर कोई आता है और आपको बताता है, अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, अरे यार आप तो ऐसा करो, उससे वहाँ कथा सुनने जाओ, वो बाबा जी वहाँ है, वो सारा कर देंगे, वो मंत्र डाल देंगे, वो ये कर देंगे। तो ये क्या है, धीरे धीरे ये मानसिक बीमारी बढ़ाने लगते हैं, इलाज नहीं करते हैं, मानसिक बीमारी बढ़ने लगती है। तो मानसिक बीमारी के बारे में बहुत ज़रूरी है कि आप एजुकेट हों, खुद भी शिक्षित हों, और जहाँ से भी उसके बारे में जानकारी मिल सकती है वो लें, और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाएं। और इस तरह के जो बहुत ही विनाशकारी जो सजेशन है उनको लेने से बचें, ताकि ये स्टिग्मा, आप इस स्टिग्मा से आप अपने आप को बचा सकें। नंबर 3 पर हम बात करेंगे, अपने आप को अलग थलग करने से बचें। होता क्या है कि जब भी किसी को मेंटल इलनेस होती है, कोई भी मानसिक बीमारी होती है, सोच लीजिए डिप्रेशन हो रहा है किसी को, तो डिप्रेशन में व्यक्ति क्या करेगा, अलग थलग बैठ जाएगा, घर परिवार के सदस्यों से बोलना बंद कर देगा, कोने में बैठ रहेगा, घंटों घंटों अंधेरा करके बैठ रहेगा, कभी कभार बुदबुदा लेगा, अकेले में बातें करने लगेगा। तो ये लोगों को समझ में आ जाएगा। जो समझदार हैं वो उनको तो लगेगा कि ये कोई मानसिक बीमारी है। जो इसके बारे में जानकारी नहीं रखते, जो तंत्र मंत्र पाखंड में जानकारी रखते हैं, उनको वो लगता है यार फला बाबा जी के पास ले जाओ, वो 2-4 मंत्र करेंगे या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और ये ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आपको मानसिक बीमारी हो तो आप इस बीमारी के बारे में एजुकेट करें, अकेले न रहें, लोगों के परिवार के सदस्यों के साथ बैठें, दोस्तों के साथ बैठें, छिपे नहीं। यदि कोई भी मानसिक बीमारी है तो लोगों के साथ बैठना जरूरी है, बैठें। और आप इसके बारे में किसी से बात करते हुए झिझके नहीं कि भाई मेरे को आजकल मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नींद नहीं ले रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे इस चैनल पर, बहुत सारे सवाल आते हैं कि किसी की क्या प्रॉब्लम है, किसी क्या प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ अगर मानसिक बीमारी है, यार लोग कैंसर के लिए लोग बताते हैं, सरप्राइज करो आप, लोग हार्ट अटैक के लिए लोग दूसरों को बताने लगते हैं। तो बड़े हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तो लोग ऐसे बताते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया हो। तो सोचो, जब आप एक हार्ट अटैक की प्रॉब्लम के लिए बताया जा सकता है, किडनी की, यूरिन की प्रॉब्लम की बात बताया जा सकता है, तो फिर आपको मानसिक बीमारी के बारे में बताने से क्या हर्ज है? आपको बेहिचक बताना चाहिए कि मुझे आजकल नींद नहीं आती, मुझे परेशानी है, मैं बेचैन महसूस करता हूँ, मैं बोलने का मन नहीं करता, मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ। जब आप बोलने लगेंगे तो आप इस बीमारी को दूर करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये अपने आप में एक कलंक है कि व्यक्ति मानसिक बीमारी के चलते बोलता नहीं है। तो किसी को भी बताने से झिझकना नहीं है, खुद को चाहे वो कैसा भी महसूस करे, लेकिन घर परिवार दोस्तों से सबसे वो बात करे, झिझके नहीं, और मिले जुले, यानी कि छिपे नहीं, और हर एक व्यक्ति को अपनी जानकारी पहुंचाए ताकि लोग उन पर विश्वास करें। भाई अगर आप मानसिक बीमारी के चलते किसी से बातें नहीं कर रहे, लोगों को लगने लगेगा यार इसमें पता नहीं ऊपर की जो इलिटरेट लोग हैं, बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ आजकल पढ़े लिखे लोग भी इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, तो किसे कहें हम। तो हमारा तो बहुत बड़ी ड्यूटी बन गई, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, इनकी एक बहुत बड़ी ड्यूटी ये बन गई कि न केवल इलिटरेट लोगों को समझाना पड़ता है, बल्कि हमें उन लोगों को भी ये जानकारी देने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है जो वेल क्वालिफाइड हैं। वो भी आजकल तंत्र मंत्र और पता नहीं कितनी तरह की विद्याओं में उलझे हुए हैं, जबकि मानसिक बीमारी एक लॉजिकल साइंस के अंतर्गत इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत सारे इस हर एक प्रॉब्लम का एक साइंटिफिक रिसर्च करके उसका ट्रीटमेंट बताया हुआ है। तो आप इसको समझिए, और जब भी आपको कोई मानसिक प्रॉब्लम है, मानसिक समस्या है, चाहे वो कम बोलने की या अकेले में बैठने की, तो आप लोगों से मिलो, दोस्तों से मिलो, बातें करो और अपनी बातें उन तक पहुंचाओ ताकि लोग आप पे भरोसा करें। आपको इधर उधर ऊपर नीचे कोई की छाया या किसी ऊपर की कोई प्रेत आत्मा या ऐसी चीजें ना समझे, जबकि ये कुछ नहीं होता, फिर भी ऐसी ना समझे। तो ये अपने आप में एक कलंक है कि व्यक्ति अपने आप को, स्टिग्मा है, भेदभाव है, इसीलिए लोग भेदभाव करने लगते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बीमारी के बारे में शेयर करें ताकि लोग आप पे भरोसा करें, आप पे ट्रस्ट करें, आपका ध्यान दें और अच्छी राय दें। नंबर 4, अपने आप को किसी बीमारी से नहीं जोड़ें। क्या कभी आपने ये कहा है, हार्ट अटैक में किसी को ये कहा है पूछते हुए कि भाई मैं हार्ट पेशेंट हूं? आप यही तो, मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि भाई मेरे को हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है,
बीपी बढ़ने लगा है, यही तो बोलेंगे। तो आप अपने आप को बीमारी से नहीं जोड़ें। खास करके मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में जब कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो आप किसी को ये नहीं कहे, जैसे किसी को ये मत कहो कि मैं सिजोफ्रेनिक हूँ या मैं ओसीडी मुझे है। आप बोल सकते हैं, साफ सुथरी बोल सकते हैं, सिजोफ्रेनिक मैं हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे सिजोफ्रेनिया के सिम्टम मेरे में देखे जा रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूँ, डॉक्टर ने महसूस किया, परिवार के लोग भी महसूस कर रहे हैं। तो आप अपने आप को इस बीमारी से जोड़ेंगे नहीं, इस तरह जोड़ नहीं पाएंगे। तो ये एक स्टिग्मा है कि बहुत से कलंक है कि अधिकांश लोग मानसिक बीमारी से खुद को जोड़ लेते हैं कि मैं ओसिडिक हूँ, मैं सिजोफ्रेनिक हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। नहीं, डिप्रेशन आपको हो गया, किन्हीं कारणों के चलते हो गया, जो कि ठीक हो जाएगा, आप खुद आगे बढ़कर आएंगे, ठीक होने लगेगा। इसी तरह नंबर 5 पॉइंट पर हम बात करेंगे, जब आपको कोई मेंटल इलनेस है तो आपको किसी भी सहायता समूह में शामिल जरूर होना चाहिए। ये अपना आप में एक स्टिग्मा है कि अधिकांश लोग किसी भी ग्रुप में शामिल होने से बचते हैं, और ये ग्रुप क्या होते हैं, स्टेट लेवल पर होते हैं, नेशनल लेवल पर इस तरह के ग्रुप होते हैं जहाँ पर मानसिक बीमारियों के लोग जो ठीक हो गए वो भी वहाँ डिस्कस करते हैं, वो अपने अनुभव बताते हैं, राय व्यक्त करते हैं और सजेशन देते हैं। ऐसे लोगों से मिलो, ऐसे ग्रुप में ज्वाइन करो, ताकि आपको जो ये मानसिक कलंक जो आप महसूस कर रहे हैं, इसमें आपको लगेगा कि आप अकेले इस दुनिया में नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और इस तरह आप इस सहायता समूह में जब जुड़ेंगे तो आपको न केवल आप अपनी इस बीमारी के बारे में ज़्यादा जानेंगे, सिम्टम के बारे में ज़्यादा जानेंगे, बल्कि आप लोगों को शिक्षित करने की स्थिति में आ जाएंगे और इस तरह इस स्टिग्मा और भेदभाव को कम करने की एक तरह से आप मदद करेंगे। तो इन कार्यक्रमों में आपको जरूर शामिल होना चाहिए, जिनमें लोग, काफ़ी सारे लोग, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, मानसिक बीमारियों के बारे में बातें करते हैं। नंबर 6 की बात करते हैं। 6 पॉइंट पर क्या आता है, कलंक के विरुद्ध जरूर बोलें। दोस्तों, कभी भी अच्छी चीजों के खिलाफ, ये अच्छी चीज है कि आप मानसिक बीमारी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके कोई किसी को परेशान किया जा रहा है, कोई किसी को तंत्र मंत्र बताया जा रहा है, लेकिन आप खिलाफ नहीं बोल रहे, तो आपको बोलना जरूर है, आपको बोलना पड़ेगा। आप इंटरनेट पर अपनी राय व्यक्त करें कि मेरा ऐसा अनुभव रहा, मैं ऐसे परेशान रहा, फिर मैंने ट्रीटमेंट लिया। तो इसके बारे में अपनी जितनी भी राय है, या आपके पास ऐसा है भी नहीं और आप वेल एजुकेटेड है, जो काम हमारा है, तो जैसे हम बता रहे हैं आज, एक मेंटल इलनेस वाले व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, तो ठीक हम भी जैसे कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति अगर मानसिक विकास के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में अगर अपनी जानकारी को इंटरनेट पे देगा, या संपादक को मैं किसी पेपर में पब्लिश कराएगा, या मैगजीन में लिखेगा पेपर, तो इस तरह से क्या है कि लोगों को आप ये समझा देंगे कि इनके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, बीमारियों के खिलाफ बोलने वाला कोई व्यक्ति है, ताकि जो दूसरे जो मानसिक बीमारियों को सफर कर रहे हैं उनको बहुत ही अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि कोई तो इस तरह की समस्याओं को समझने वाला है। तो मानसिक बीमारियों को के बारे में शिक्षित करने में आप लोगों की मदद कर सकते हैं। ऐसा करके आप मानसिक बीमारियों के बारे में शिक्षित करने में मदद कर सकते हैं। एंड नंबर 7, मानसिक बीमारी में जो कलंक होते हैं, स्टिग्मा होते हैं, ये व्यक्तिगत नहीं होते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं, दूसरे के निर्णयों पे, तथ्यों पर जो जानकारी होती है उनको ही सब कुछ मानने लगते हैं। ये हो सकता है उनमें समझ की कमी हो, उसको पूरी जानकारी नहीं हो, वो अपना ज्ञान आपके पास ढोले जा रहा है और आप उसी की बातों को सही माने जा रहे हैं। तो ये उसकी सोच हो सकती है, यह आपकी व्यक्तिगत बात नहीं है। तो कभी भी कलंक व्यक्तिगत नहीं होने चाहिए, इसको अस्वीकार करना चाहिए और अपनी स्थिति को ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि मेरी क्या स्थिति है, मैं अपने इलाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या दूसरों से मैं सपोर्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दूसरों को शिक्षित करने में आपको क्या कर सकते हैं। तो इस तरह एक बड़ा अंतर आप जो है मानसिक बीमारियों की मदद करने में बहुत चेंजेस ला सकते हैं। एंड नंबर 8, अपने अनुभव जो होते हैं मानसिक विकार के दौरान, उसको आपको लोगों को जरूर शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। आप किसी भी मानसिक बीमारी से जूझ चुके हैं, उस पर काबू पा चुके हैं, आपने कैसे ट्रीटमेंट लिया, कैसे दिन से रात भर का रूटीन रहा, कैसे आप उस बीमारी पे काबू पाए। अगर ये सब विचार, अनुभव साझा करेंगे तो ऐसे जो बहुत से लोग हैं जो चुप्पी में ही सब कुछ जीवन गुजार रहे हैं, तो आप उन लोगों की मदद करेंगे। तो ये 8 तरीके हैं जिनके द्वारा आप मेंटल इलनेस स्टिग्मा को जो है डील कर सकते हैं। तो क्या क्या है, दोबारा दोहरा देता हूँ, ध्यान रखिए। मेंटल इलनेस स्टिग्मा में, कलंक में, भेदभाव में आपको इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, आपको अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं करना है,
या अपने आप पर शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी है। नंबर 3, अपने आप को अलग थलग महसूस नहीं करना है कि चुपचाप बैठ गए, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। अपनी बीमारी को व्यक्तिगत रूप से न जोड़ें। नंबर 5, किसी भी तरह के सहायता समूह से आप जरूर जुड़ें ताकि आप उस बीमारी के बारे में डिटेल से जानें, लोगों की आप मदद करें, लोगों की बातों को आप सुनें। एंड नंबर 6, कलंक के विरुद्ध जरूर बोलें। जब आपको अनुभव हो गया, जानकारी हो गई, तो आप उसके कलंक के विरुद्ध बोलें। जब आप बोलने लगेंगे, लोगों को लगेगा कि हाँ ऐसा होता है, ऐसे सिम्टम पाए जाते हैं और मेरे को मदद करनी चाहिए, तो आपको एक जानकारी आप दे रहे हैं। एंड नंबर 7, कलंक व्यक्तिगत नहीं होते। कभी भी कलंक व्यक्तिगत नहीं होते। दूसरों के साथ लोगों को जोड़कर बताया जाता है, तो लोग अपनी इमेज के लिए, अपने लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये दूसरों के लिए सपोर्ट मांगना, दूसरों की हेल्प करना, शिक्षित करना, मदद करना बहुत ज़रूरी है। तो कलंक को कभी व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए कि सिर्फ मेरे ही प्रॉब्लम हुई है, ये कभी भी किसी को हो सकती है। लोगों की मदद करनी चाहिए, कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये 7 इसका स्टिग्मा है। एंड नंबर 8, अपने अनुभवों के बारे में आप ज़रूर बताएं। यदि आप किसी भी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, काबू पा रहे हैं, अपने अनुभव बताओ, सामने वाले को अनुभव बताओ कि भाई साहब ऐसे मैंने इस बीमारी के मेरे लक्षण थे, ऐसे मैंने ट्रीटमेंट लिया, ऐसे मैंने दिन का रूटीन बनाया, ऐसे मैंने सब कुछ किया। और ऐसी स्थिति में लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपकी मदद करेंगे, लोग आपको पॉजिटिव लेने लगेंगे और इस तरह आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा, कितना मदद कर पाया, मेंटल इलनेस स्टिग्मा क्या होते हैं, कैसे इनको समझना चाहिए, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।